समाजवाद की रैली में अमित शाह ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा यूपी को अब नहीं चाहिए निजाम की सरकार। अमित शाह ने कहा अखिलेश के राज में यूपी में 700 दंगे हुए, अब यूपी में किसी की भी दंगा करने की हिम्मत नहीं। अमित शाह ने कहा यहां गन्ना की जरूरत है, जिन्ना का कोई काम नहीं, गन्ना किसानों का किया गया रिकॉर्ड भुगतान। अमित शाह ने कहा समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर चलवाई थी गोलियां, पीएम मोदी बनवा रहे हैं भव्य राम मंदिर। अमित शाह ने कहा बुआ बबुआ के राज में लोग पलायन करने को थे मजबूर, पिछली सरकारों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। पीलीभीत को सीएम योगी की बड़ी सौगात, राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास, 96 करोड़ की 70 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा सुशासन के लिए आस्था का सम्मान करने वाली सरकार चाहिए, बीजेपी सभी की आस्था का सम्मान करती है। सीएम योगी ने कहा पिछले 10 साल की सरकारों में कोई भी भर्ती निष्पक्ष नहीं हुई, कहीं चाचा भतीजे तो कहीं मामा भांजे वसूली करते थे। यूपी के महाराजगंज में सीएम योगी ने भरी हुंकार, कहा बीजेपी ने अपने वादों के मुताबिक किया काम, 4.5 साल में नहीं हुआ एक भी दंगा। सीएम योगी ने कहा पिछली सरकारें दंगाइयों को देती थी शरण, प्रदेश में था अराजकता का माहौल, यूपी को बना दिया था परिवारवाद की जाकीर। सीएम योगी ने कहा सीएम योगी ने कहा दीवारों में छिपा काला धन आ रहा है बाहर, माफियाओं के ठिकानों पर चल रहा बुलडोजर। गोरखपुर में गरजे सीएम योगी, कहा पिछली सरकारों में गरीबों को नहीं मिलता था हक, अब लोगों को मिल रहा है घर, बिजली और राशन। सीएम योगी ने कहा पिछले 4.5 साल में 5 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। गोरखपुर को सीएम योगी ने दी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात, रिबन काटकर किया उद्घाटन। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मॉडल का सीएम योगी ने किया निरीक्षण, खिलाड़ियों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं। सीएम योगी ने गोरखपुर को दी मोटर वोट की सौगात, रामगढ़ ताल में वोट को दिखाई हरी झंडी। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में सीएम योगी ने मोटर वोट का उठाया आनंद, सांसद रवि किशन भी रहे मौजूद। कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी का नया कीर्तिमान, प्रदेश में अब तक 20 करोड़ लोगों को लगी डोज, सीएम योगी ने लोगों से अपील की आप भी जल्द लगवाएं टीका, जीत का। यूपी में तय वक्त पर चुनाव के पक्ष में सभी राजनीतिक दल, चुनाव आयोग की टीम ने 3 दिनों के यूपी दौरे के बाद दिया फीडबैक, 5 जनवरी को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। मिशन 2022 के लिए अमित शाह ने संभाली कमान, लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में की बैठक, सीएम योगी, धर्मेंद्र प्रधान और कोर कमेटी के सदस्य रहे मौजूद। यूपी के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने संभाला कार्यभार, एयरपोर्ट पर लखनऊ पुलिस के जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। नए साल में देवबंद को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी, 4 जनवरी को एटीएस सेंटर का करेंगे शिलान्यास, 100 से ज्यादा कमांडो की तैनाती की जाएगी। बीजेपी नेता ने एएमयू में इस्लामिक स्टडी की अनिवार्यता पर उठाए सवाल, केंद्रीय सुरक्षा मंत्री को लिखा पत्र, अनिवार्यता हटाने की मांग की। कन्नौज में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बयान, कहा मुस्लिम हमें वोट नहीं देंगे क्योंकि हमने राम मंदिर बनवाया, आर्टिकल 370 हटाया। सुब्रत पाठक ने कहा बीजेपी उन लोगों का वोट नहीं चाहती जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। अखिलेश यादव के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की फिसली जुबान, बोले यूपी में समाजवादी पार्टी की विदाई तय, बीजेपी ने वीडियो ट्वीट करके ली चुटकी। यूपी के मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान, बोले जेएनयू में चलता है सेक्स स्कैंडल, बड़े बड़े नेता जाते हैं वहां पर। यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने कहा कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी, 1.5 लाख बेड तैयार हो चुके हैं, 578 नए ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए गए। वाराणसी में निकाली गई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने किया यात्रा का नेतृत्व, हंसराज वर्मा भी रहे साथ में मौजूद।
जालौन में अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष जमुना प्रसाद सरोज ने कहा, यूपी में मजबूती से लड़ा जाएगा चुनाव, सीटों की स्थिति साफ होने के बाद बीजेपी को देंगे समर्थन। झांसी में बीएसपी का मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने की शिरकत, जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। प्रतापगढ़ में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने जनसभा को किया संबोधित, शिवकांत ओझा समेत पार्टी के कई पदाधिकारी रहे मौजूद। रामपुर में जिला पंचायत की बोर्ड मीटिंग का सदस्यों ने किया बहिष्कार, मीटिंग हॉल के बाहर सदस्यों ने किया धरना प्रदर्शन, जिला पंचायत अध्यक्ष पर लगाया भेदभाव का आरोप। यूपीएसटीएफ को बड़ी सफलता, गाजियाबाद से 50,000 के इनामी लोकेंद्र और फुल्लौकी को किया गिरफ्तार, हत्या के मामले में 2 साल से चल रहा था फरार। नोएडा में सीटेट सॉल्वर गैंग का खुलासा, पुलिस ने 18 आरोपी किए गिरफ्तार, लाखों रुपए लेकर दूसरे लोगों के जरिए दिलवाते थे परीक्षा। विदेश से शाहजहांपुर लौटे 2 लोगों में कोरोना संक्रमण, स्वास्थ्य विभाग ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे सैंपल, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की तैयारी भी हो रही है। बदायूं में शराबी रिश्तेदार को घर जाने की सलाह देने पर हत्या, रिश्तेदार ने युवक के सिर पर डंडे से किया हमला, बाद में हो गई उसकी मौत। कानपुर में छात्रा की गला दबाकर हत्या, हत्या के बाद पुल के नीचे फेंका गया शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, अवैध संबंधों के चलते की गई थी युवक की हत्या, 3 आरोपियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। बुलंदशहर में जमीन खरीद फरोख्त के कमीशन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, एक युवक ने दूसरे पक्ष पर तानी पिस्टल। प्रयागराज में गोलीबारी के बाद तनाव का माहौल, आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर में लगाई आग, आबकारी विभाग में तैनात सिपाही पर फायरिंग का आरोप। आजमगढ़ में मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोपी गिरफ्तार, हत्या के बाद तालाब में फेंका था मासूम का शव। झांसी में मंचलों की लड़कियों ने की पिटाई, पार्क में मंचले कर रहे थे छिड़खानी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सहारनपुर में टोल प्लाजा पर लड़कियों में चले लात और घूसे, महिला टोलकर्मी के साथ हुई मारपीट, टोल न देने को लेकर विवाद हुआ। बागपत में राशन डीलर की दबंगई, कहा सांसद विधायक और अधिकारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर पुलिस पर हमला कर राइफल छीनकर भागने वाला एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, आरोपी से राइफल और बाइक बरामद, दूसरा आरोपी अभी भी फरार। नशा तस्करी के खिलाफ हमीरपुर पुलिस की कार्रवाई, 25 किलो गांजे के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, अभियुक्तों से अवैध असलाहा बरामद हुआ। चित्रकूट पुलिस ने करीब 56 किलो गांजे के साथ 4 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों से पुलिस ने अवैध असलाहा भी बरामद किया। चित्रकूट में शादी समारोह में चोरी हुए करीब 40 लाख के जेवरात पुलिस ने किए बरामद, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। बस्ती पुलिस और एसओजी टीम ने फर्जी कागजात बनाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में फर्जी कागजात और मोहरें बरामद हुई। लखीमपुर के रिहायशी इलाकों में तेंदुए की दहशत, संपूर्ण नगर में देखी गई चहलकदमी, तेंदुए को पकड़ने में जुटी वन विभाग की टीम। सहारनपुर के अस्पताल में 27 मरीजों की आंखों की रोशनी चले जाने से मचा हड़कंप, सीएमओ ने मामले की जांच के लिए गठित की टीम। वेतन न मिलने से नाराज दुधवा टाइगर रिजर्व कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन, कर्मचारियों को 13 महीने से नहीं मिला है वेतन। बुलंदशहर नगर पालिका में किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन, 2 कॉलोनियों में सड़क और नाली निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं। बुलंदशहर में हाईवे पर किसानों का सांकेतिक धरना प्रदर्शन, रजवाहे की पटरी कटने से बर्बाद हुई किसानों की फसल, मुआवजे की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। बांदा में धान खरीदी न होने से परेशान किसानों ने हाईवे को जाम किया, धान खरीद से जुड़े हुए अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाया परेशान करने का आरोप। चंदौली में भी धान खरीद में जमकर हो रही लापरवाही, परेशान किसानों ने हाईवे जाम किया, किसानों के समर्थन में पहुंचे सपा राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू।
बाराबंकी में भी धान खरीद न होने के विरोध में अनोखा प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ यज्ञ किया। उत्तराखंड को पीएम मोदी ने दी सौगात। हल्द्वानी में 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। हल्द्वानी में पीएम मोदी ने कहा, जनता का प्यार बीजेपी के साथ, हमारा जोर विकास कार्यों का। पीएम मोदी ने कहा, हल्द्वानी के लिए 2000 करोड़ की योजना ला रहे हैं। पानी, सीवरेज, सड़क और पार्किंग में अभूतपूर्व बदलाव होगा। पीएम मोदी ने कहा, चार धाम रेल परियोजना से ये दशक उत्तराखंड का होगा। टूरिज्म सेक्टर के विकास में मिलेगा रोजगार। हल्द्वानी में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा, कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने की खोल रखी है दुकान। जनता इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है। पीएम मोदी ने कहा, ये लोग कहते थे उत्तराखंड को लूट लो, बस सरकार रहनी चाहिए। इन लोगों ने उत्तराखंड को दोनों हाथों से लूटा। पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड के विकास में जी जान से जुटा हुआ हूं मैं। काम ठीक कर रहा हूं, आप उन्हें ठीक कीजिए। उत्तराखंड में कांग्रेस जल्द जारी करेगी प्रत्याशियों की लिस्ट। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने दी जानकारी। जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार पर लगाया जाएगा दांव। उत्तरकाशी के गंगोत्री में कर्नल अजय कोठियाल की जनसभा। लोगों से की आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील। बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उत्तराखंड में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। पार्टी ने अब तक 22 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत का काशीपुर का दौरा। पहाड़ों से किसानों के पलायन को लेकर सरकार पर बोला हमला। किसानों के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की मांग की। उत्तरकाशी में अनियंत्रित होकर खाई में गिरा वाहन। वाहन में सवार 2 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने रेस्क्यू कर शव बाहर निकाला। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों की आवाजाही पर लगी रोक। बैरियर लगाकर पुलिस ने वाहन को रोका। ठंड और पाले के चलते लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। -4 डिग्री पहुंचा तापमान। लद्दाख में भी गिरा पारा। कश्मीर घाटी कड़ाके की ठंड की चपेट में। गुलमर्ग में तापमान -21.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। केंद्रीय मंत्रियों को पीएम मोदी की 2 टूक। कहा, नए साल में नई सोच के साथ काम करें। सूत्रों के हवाले से खबर यह कि पीएम ने दिए निर्देश। पुराने ढर्रे से काम नहीं चलेगा। दिल्ली में आम बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के साथ की बैठक। वित्तीय आवंटन को लेकर चर्चा हुई। काली शरण को रायपुर कोर्ट में किया गया पेश। भारी तादाद में समर्थक भी पहुंचे। रायपुर धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ कहे थे अपशब्द। एनसीपी नेता शरद पवार ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पूर्व प्रधानमंत्रियों में नहीं थी ऐसी शैली। प्रशासन पर अच्छी पकड़ होना पीएम का मजबूत पक्ष है। आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के विवादित बोल। कहा, 1 करोड़ से ज्यादा वोट दिए तो 50 रुपए में देंगे शराब। कपड़ा उद्योग पर जीएसटी दर बढ़ाने का विरोध तेज। अहमदाबाद में जीएसटी दर बढ़ाने के खिलाफ कपड़ा व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। हरियाणा सरकार जल्द लेकर आएगी ई व्हीकल पॉलिसी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान। 2024 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सड़क पर उतारने का लक्ष्य है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आप की जीत पर जश्न। चंडीगढ़ में केजरीवाल ने निकाला विजय मार्च। कहा, बदलाव के मूड में है पंजाब की जनता। बढ़ते कोरोना के चलते दिल्ली मेट्रो की नई गाइडलाइन जारी। 8 कोच वाली ट्रेन में सिर्फ 200 यात्री ही कर सकेंगे सफर। जरूरी न होने पर यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई। दिल्ली में गुस्साई भीड़ ने बस में की तोड़फोड़। बस मिलने में देरी से फूटा लोगों का गुस्सा। दिल्ली में 50% कैपेसिटी के साथ ही चल रही है बसें। कोरोना ने फिर बढ़ा दी है चिंता। 33 दिन बाद एक दिन में 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 24 घंटे में 13,000 संक्रमित। आईसीएमआर का राहत भरा बयान। कहा, वैक्सीन संक्रमण को नहीं मौत को रोकता है। देश के 22 राज्यों तक पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट। दिल्ली में सबसे ज्यादा 263 मरीज। महाराष्ट्र में 252 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। भारत ने जीता सेंचुरियन टेस्ट मैच। दक्षिण अफ्रीका को 113 रनों से हराया। शमी ने लिए सबसे ज्यादा 8 विकेट। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने ट्विटर पर अपने संन्यास की घोषणा की।
अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में टेस्टिंग सेंटर्स के बाहर लगी लोगों की भीड़। ओमिक्रॉन के खतरे के बाद कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं लोग। जर्मनी में हजारों लोगों का प्रदर्शन। बारिश में भी लोग कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ सड़क पर उतरे। स्पेन में कोरोना संक्रमित लोगों का आइसोलेशन पीरियड घटाया गया। अब 10 दिन नहीं 7 दिन रहना होगा आइसोलेशन में। ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने जारी किए अगले साल के लिए नए सिक्के। क्वीन एलिजाबेथ के शासन के 70 साल पूरे होने पर जारी किए 2 नए सिक्के। उत्तरी कैलिफोर्निया में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। सियरा नेवादा में बर्फबारी ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। अमेरिका के ओरेगन में बर्फबारी से बड़ी परेशानी। बर्फ पर फिसला ट्रक। तापमान और गिरने की चेतावनी जारी। बोलीविया में भारी बारिश के चलते बाढ़ से बुरा हाल। जानवरों को किया जा रहा रेस्क्यू। बारिश से 10,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित। ब्राजील में बांध टूटने से आई बाढ़ के कारण कई परिवार हुए जुदा। रेस्क्यू टीम कड़ी मशक्कत कर परिवारों को मिलवाने में जुटा। बॉलीवुड एक्ट्रेस नूरा फतेही कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। ओमिक्रॉन के खतरे से बचने के लिए द कपिल शर्मा शो ने ब्रेक लेने का फैसला किया है। शो की जज अर्चना पूरण सिंह ने 1 हफ्ते के ब्रेक की घोषणा की। सनी लियोनी ने धमाकेदार डांस करते हुए वीडियो शेयर किया। सनी लियोनी के डांस ने मचाया धमाल। कोरियोग्राफर टेरेंस ने नया डांस वीडियो शेयर किया। वीडियो में टेरेंस शानदार डांस करते हुए नजर आ रही है। शुभांगी अत्रे का मजेदार वीडियो आया सामने। वीडियो में शुभांगी जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रही है।